नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। जैसा कि आप लोगों ने भी समाचारों में सुन चुके होंगे कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी सिल्विया फ्लोरेंस, ऐसे कुछ नाम है, देखिए सिल्विया फ्लोरेंस को गिरफ्तार करके अमेरिका उनके देश में घुस करके उनको पकड़ा और फिर एक तरह से जैसे लोकल गुंडे नहीं होते, किसी घर में घुसकर किसी को पकड़ ले जाएं, तो वैसे ही अमेरिका ने एक दबंग गुंडे की तरह उनके घर में घुसा, उनको पकड़ लिया और किडनैप करके ले गए कहाँ? यूएसए में। अब उनकी एक तस्वीर जारी कर दी गई है। अब सवाल यहाँ पर यही सबसे बड़ा पैदा होता है साथी कि ये सब है क्या। सबसे पहली बात तो अगर आप मोटे तौर पर देखें तो यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब एक गन बूट डिप्लोमेसी की शुरुआत हो गई है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। मादुरो एक चुने हुए राष्ट्रपति थे, कोई ऐसे फालतू में नहीं आए थे। अब अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं उनका चुनाव गलत हुआ था, तो ये भी गलत बात है। विश्व में पता नहीं कितने ऐसे देश होंगे जहां चुनाव में थोड़ा बहुत धांधली इधर उधर होता रहता है, और पाकिस्तान इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। क्या वहाँ के राष्ट्रपति को या वहाँ के प्रधानमंत्री को अमेरिका ने कभी कैद किया? कभी नहीं किया। दूसरी बात, ये काम हो रहा है, अमेरिका कह रहा है कि हमारी कोर्ट ने इनको ठहराया था दोषी। काहे के लिए दोषी? मादक पदार्थों की तस्करी के लिए दोषी ठहराया था। तो लॉ इन्फोर्समेंट के नाम पर एक काम किया गया है। कहा कि अब हम इनके ऊपर, अमेरिका ने कहा है, ट्रंप ने कहा है कि हम इनके ऊपर अपने देश में मुकदमा चलाएंगे और अपने देश के कानून के हिसाब से सजा देंगे। हमारे देश की अदालत ने पहले ही इनको अपराधी डिक्लेयर कर चुकी है। तो ये भी गलत बात है। किसी देश की अदालत अगर किसी देश को या किसी देश के व्यक्ति को अगर इस तरह से डिक्लेयर कर देती है कोई अपराधी, तो इसके माने आप गिरफ्तार करवा लोगे। कल चाइना जो है अगर कहता है इसके केस में, क्या नाम है वो, जो ताइवान के केस में, कि ताइवान के राष्ट्रपति गलत हैं, तो उनको घुस करके गिरफ्तार करवा लेगा। इस तरह से बहुत सारे कंट्री, हम ही कहते हैं कि नहीं ये जो बांग्लादेश में चल रहा है ये सब धांधली है, तो हम घुस कर क्या उनको गिरफ्तार करवा लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ न कुछ तो इंटरनेशनल ऑर्डर फॉलो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरोप यही लगाया गया कि वेनेजुएला जो है वो तस्करी कर रहा है। काहे का? वो ड्रग्स की तस्करी करता है और हमारे देश में ड्रग्स सप्लाई कर रहा है अमेरिका में। जबकि वेनेजुएला से पहले कई ऐसे कंट्री हैं जो कि विधिवत ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं यूएसए में। तो क्या उन सभी के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को अमेरिका कैद करवा लेगा? मैक्सिको है, कोलंबिया है, हाँ, ब्राज़ील है, वहाँ से भी जाती है ड्रग। और सबसे बड़ी बात, जितने भी ये ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, इनके लिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल कौन देता है? चाइना। तो क्या चाइना के राष्ट्रपति को यूएसए इस तरह से कैद करवा लेगा ड्रग के नाम पर? हाँ, सोचिए, विचारिए जरा सा। अब एक बात और भी कि यूएस की अदालत ने उसको, मादुरो को दोषी ठहराया था। अब कई चीज़ें हैं जो कि निकल कर के आ रही हैं कि किस लिए हुआ होगा। तो सबसे पहली बात तो ये हुआ है कि अमेरिका वहाँ अपने मन का शासक चाहता था, जिससे वहाँ से तेल निकाल सके। अब वहाँ पर जो इस साल जो नोबेल पुरस्कार जीती हुई हैं मैडम, वो उछल रही हैं कि हमको राष्ट्रपति बना दो, हमको राष्ट्रपति बना दो। वो वहीं के थी, वेनेजुएला के, हम नाम नहीं याद है हमें, आप लोग देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, उनके बयान गूंज रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने संभाल लिया है सत्ता, और वो जो है उनका ये कहना है कि
ठीक है भाई, हम जो है वो देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे देश के राष्ट्रपति की तस्वीर तो बताई जाए, जारी की जाए कि वे कहाँ हैं, किस हालत में हैं। अब यहाँ एक चीज़ और कही जा रही है, एक तो ड्रग कार्टेल की बात हो रही है, दूसरी एंगल दिया जा रहा है कि वेनेजुएला में तेल बहुत है। तेल तो वाकई में बहुत है वहाँ पर। वेनेजुएला में 303 बिलियन बैरल ऑयल का रिजर्व है, जो कि सऊदी और रसिया से भी ज़्यादा है। तो उस तेल का खेल अर्थात तेल पर कब्जा करने के लिए भी अमेरिका ने किया है। इससे पहले वो सारा तेल चाइना जाता था। अच्छा, चाइना ने कई समझौते किए थे। माना ये जा रहा है कि ये जो अटैक हुआ है, जिसमें बंदी बनाने आए हैं, उससे 5 घंटे पहले करीब चाइना का एनवाय मादुरो से मिल करके गया था, आप समझिए। और उसके बाद में फिर जो है बंदी बनाए गए। तो चाइना का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है, और चाइना का वही है कि आपस में जो वहाँ का जो लोकल करेंसी में व्यापार होता था। एक बात और भी, और चाइना ने ये वादा किया था कि आप हमें तेल देंगे। चाइना से वेनेजुएला ने कहा था कि आप हमसे तेल ले लीजिए, बदले में हमको सारी सामग्री की सप्लाई करिए। चाइना इसके लिए राजी भी था और काफ़ी जो है सहायता दिया भी था। लेकिन अब तेल के खेल में क्या होगा, ये देखने का विषय है। क्या चाइना ने जितना इन्वेस्ट किया है वेनेजुएला पर, क्या वो सब वापस उसको मिल पाएगा? अगर नहीं मिल पाएगा तो क्या एक बीच का रास्ता होगा, ये देखने का विषय है यहाँ पर जरूर से। कई युद्धपोत वेनेजुएला के आसपास तैनात थे। युद्धाभ्यास लगातार चल रहा था। इधर ईरान के ऊपर सभी की निगाहें थी। वेनेजुएला पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, न तो किसी के सैटेलाइट इस बात को डिटेक्ट कर पाए। और धीरे से डेल्टा फोर्सेस अमेरिका की गई, यूएसए की, और उन्होंने वेनेजुएला में अपना काम तमाम कर दिया। अर्थात प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को जो है क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब ये अमेरिका ये चीज़ कई देशों के साथ कर चुका है, किसी और रूप में। डायरेक्ट यही केस एक बार किया था 1988 में पनामा के साथ, जिसमें मैनुएल नोरिंगा, वहाँ के नोरिंगा थे, वहाँ के सैन्य शासक थे पनामा के सैन्य शासक थे, और उनको इसी तरह से बंदी बना करके ले गया था। इराक में जो तख्ता पलट हुआ था, किसका? सद्दाम हुसैन का, वो भी इसीलिए हुआ था तेल के खेल में। जब कोई अमेरिका की बात नहीं मानता है, ईरान में जो चल रहा है वो भी यही खेल चल रहा है। अगर आप उसकी बात को नहीं मानोगे तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, इससे एक जो अभी तक तो एक यूएन का डर था भाई, यूएन की नियमावली की बात चलती थी, हर चीज़ नियमों के अनुसार चलता था। इधर फिलहाल 20-25 सालों में ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ था। लेकिन अब जो है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या ग्लोबल साउथ की बात है, ग्लोबल साउथ के बहुत सारे कंट्री अब इसमें परेशान नज़र आ रहे हैं कि वो क्या करें। अगर वो नियम को न माने तो भी, और नियम को मानते हैं तो भी उनके साथ खतरा हर समय मौजूद है। कोई भी राष्ट्र किसी भी तरह से कुछ भी कर सकता है। और जो यूरोपियन यूनियन है वो तो अमेरिका का पिछलग्गू हर समय रहा है, हिंजड़ों की तरह व्यवहार करता है, कभी इधर ताली बजाता है, कभी उधर ताली बजाता है। अब जो है अमेरिका को देख लिया है, वाह 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 कर रहा है, ताली बजा के नाच रहा है अमेरिका के आंगन में, अमेरिका के आगे पीछे। कोई बोल नहीं पा रहा है कि नहीं ये गलत बात है। सिर्फ रसिया ने इसका विरोध किया है, चाइना ने विरोध किया है, ग्रीस एक कंट्री है उसने विरोध किया है, बहुत गिने चुने कंट्री ने इसका विरोध किया। अब देखिए क्या अगर यहीं कोई दूसरा देश किया होता तो अब तक में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से उसको जो है क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया था, गिरफ्तारी के आदेश आ जाते, वारंट आ जाते, जैसा कि पुतिन के ऊपर है, आपने देखा होगा। लेकिन क्या कोई अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर गिरफ्तारी वारंट जारी करवाएगा ICJ से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या यूएनओ से? तो यूएनओ को ऑर्डर गया कहाँ फिर? अगर कोई कुछ कर ही नहीं सकता तो यूएनओ को ऑर्डर कहाँ गया? सवाल तो ये पैदा होता है। नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया और आपने किसी कंट्री के चुने हुए राष्ट्रपति को बेदखल कर दिया। ये हालात। अब इसके साथ ट्रंप ये भी साध रहे हैं कि अपने आप को जो फेल्ड प्रेसिडेंट का जो ठप्पा लगा हुआ था ट्रंप के ऊपर, उसको भी अब सुधार रहे हैं थोड़ा सा। हो सकता है जो है अपने आप को देवदूत और भगवान मान रहे हैं कि जो कुछ भी दुनिया को सही करने का ठेका भगवान ने उनको दुनिया को सही करने के लिए भेजा है और वो दुनिया को सही कर रहे हैं।
फिलहाल तो वेनेजुएला में इसमें उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स जो है उन्होंने मादुरो की जगह ले लिया है और उन्होंने यह भी रिक्वेस्ट किया है कि भाई उनके जीवित होने का हमें प्रमाण तो दो। अब देखो आगे क्या होता है। साथियों, अगर हम वेनेजुएला को देखें तो ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है इसके आसपास कोलंबिया है, सूरीनाम है, गुयाना है, ब्राज़ील है, ये सब कंट्री इसके आसपास लोकेटेड हैं। और एक तरफ इसके नॉर्थ अटलांटिक ओशन भी है। इसकी कैपिटल कहाँ है? कराकास है। इसकी मुद्रा क्या है? वेनेजुएलन बोवियर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 9,16,445 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 28.41 मिलियन है। 23 स्टेट्स हैं, 2 संघीय क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरी जिसको कहते हैं, और एक राजधानी कराकस है। इसकी सबसे बड़ा शहर भी वही है। 1948 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने वेनेजुएला तट की खोज किया था। 1522 में स्पेन का उपनिवेश बन गया। 1811 में वेनेजुएला स्वतंत्र बना और 20वीं सदी की शुरुआत में तेल निर्यातक बन गया। जैसे ही तेल निकला वैसे ही मक्कारी शुरू हो गई। 1999 में वहाँ पर ह्यूगो चावेज सत्ता में आए चुनकर। उसके बाद में फिर जो है बोलिवेरियन क्रांति शुरू हुई और 2018 में भी मादुरो और 2024 में भी मादुरो दोबारा सत्ता में चुन करके वापस आए। ठीक है, लेकिन उनके ऊपर आरोप ये भी लगता है कि उनके समय में भुखमरी वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ी तो लाखों लोग वहाँ से पलायन कर गए और नार्को टेररिज्म का आरोप तो उनके ऊपर था ही। कुल मिला करके अब जो गेम करना था यूएसए ने वो कर दिया और एक नया रास्ता भी खोल दिया है विश्व के लिए। अब कौन कौन से कंट्री उस रास्ते पर चल सकते हैं ये देखने का विषय है। फिलहाल इस 2026 की शुरुआत ही बड़ी विचित्र रही है, जैसा कि मैं लगातार अपने वीडियो में बता रहा हूँ। अब ये और एक बड़ी घटना हो गई है। देखिए आगे क्या क्या होता है। कहीं ऐसा तो नहीं इससे वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए और थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ जाए पूरा विश्व। फिलहाल अभी वो मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये तो बात है। क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिसको कि आप सोच नहीं सकते हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि कल तक 2 घंटे पहले तक जो प्रेसिडेंट था 5 घंटे में उसकी सत्ता बदल गई, वो बंदी बन गया है। वो भी कोई और नहीं, आसपास का कोई कंट्री। बहुत सारे कंट्री इस चक्कर में इस समय पड़े होंगे और डर के साए में हो सकता है भविष्य में अगर उनकी सत्ता मजबूत न रही। भारत जैसे देशों को भी अगर अपनी स्थिति मजबूत न किया इन्होंने तो इनको भी उसी डर के साए में ज़िंदगी जीना पड़ेगा। फिलहाल चलिए आने वाले दिनों में और भी कुछ नई घटनाएं देखने को मिलेंगी। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूं साथियों और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिन अच्छे ही होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।